की जाएगी और जब वह मेरे पास आएगा तो मैं आपको अपना निर्णय बता दूंगी। शुक्रिया मोहतरमा। अब सभा पटल पर कागजात रखे जाएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपया। स्पीकर मैम, मैं आपकी अनुमति से अपने विभाग से संबंधित कागजातों की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। 2023-24 की नवोदय विद्यालय समिति की वार्षिक रिपोर्ट का सरकार द्वारा पुनरीक्षण और 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर नियंत्रण महालेखा की टिप्पणी। महामंत्री महोदय, बाल संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। महोदय, मुझे बाल संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। बाल संसद की राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे रेलवे यात्री सुविधाएं सुधार विधेयक 2024 की प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 28 दिसंबर 2024 को हुई बैठक में पारित किया गया था। महासचिव महोदय, राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रेलवे यात्री सुविधाएं सुधार विधेयक 2024 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय सदस्यगण, मैं घोषणा करती हूँ, मेरी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम सुश्री यशोदा, नेपाल संसद के अध्यक्ष तथा नेपाल के संसदीय प्रतिनिधि मंडल के आदरणीय सदस्य जो हमारे अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर है, स्वागत करती हूँ। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सुश्री संपदा, सुश्री उपासना तामंग, यह एक उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मंडल है। प्रतिनिधि मंडल कल यहाँ पहुँचा है और वे इस समय यहाँ उपस्थित है। हम अपने देश में उनकी सुखद एवं लाभप्रद यात्रा की कामना करते हैं। उनके माध्यम से नेपाल सरकार तथा नेपाल के मित्र लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्री वंश पटेल। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान साइबर हमलों से उत्पन्न हालातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। विशेष रूप से पिछले 90 दिनों में हमारी नागपुर अवसंरचना, वित्तीय प्रणालियों व सरकारी नेटवर्क पर हुए साइबर हमलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। इन हमलों में विदेशी एजेंसियों और संगठित साइबर अपराधियों की भूमिका स्पष्ट है, जो कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी कृपया। महोदया, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पिछले 3 महीनों में हुए साइबर हमलों के बाद भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने ऑपरेशन डिजिटल शील्ड नामक एक ऑपरेशन किया है। इस अभियान के जरिए भारत ने न केवल हमलावरों का पता लगाया है, बल्कि 7 देशों में फैली हैकर्स के नेटवर्क को निष्क्रिय भी किया है। जनवरी से मार्च के बीच हमारे साइबर विश्लेषकों ने 348 महत्वपूर्ण साइबर हमलों की पहचान की, जिनमें से 62% राष्ट्रीय महत्व के बुनियादी ढांचे पर केंद्रित थे। इनमें ऊर्जा क्षेत्र, परमाणु सुविधाएं, बैंकिंग प्रणालियों और रक्षा नेटवर्क शामिल थे। भारत अब तक साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता रहा। हमारा मानना था कि साइबर अपराध एक वैश्विक समस्या है, जिसका समाधान वैश्विक सहयोग से ही संभव है। इसी दिशा में हमने 28 देशों के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते किए हैं। इस इंटरपोल के साथ अपराध निवारण प्रकोष्ठ के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। महोदया, हमारी साइबर सुरक्षा एजेंसी ने अपनी क्षमताओं की मजबूत किया है और अब हम न केवल हमलों से बचाव में सक्षम है, बल्कि हमलावरों को निष्क्रिय करने की क्षमता रखते हैं, जिनमें से 28 को गिरफ्तार किया है और 14 को